अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुआ। हमारे हक हकूक हमसे छीने गए, हमारे रिसोर्सेस हमसे छीन लिए गए, हमें दूसरे नंबर का शहरी बना दिया गया। आज हम 6 साल के बाद उस दिन को 5 अगस्त को काला दिन मानते हैं। आज के दिन सेंटर की सरकार ने जम्मू कश्मीर के हक हकूक में डाका डाला, पूरे जम्मू कश्मीर को जेल में तब्दील करके जो डाका डाला और हमारे हक हकूक हमसे छीन लिए गए। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें तो जम्मू कश्मीर में पीडीपी आज ब्लैक डे मना रही है। पार्टी के रहनुमा और कारकुनान काले कपड़े और काली पट्टियां बांधकर सड़कों पर उतरे हैं। एक तरफ जहां श्रीनगर में पार्टी की आला क़ियादत एहतजाज कर रही है, जिसमें पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती समेत कई बड़े लीडर इस मुजाहिरे में शामिल हैं, वहीं दूसरी तरफ जम्मू में भी बड़े पैमाने पर पीडीपी की तरफ से 370 की मनसूखी को लेकर मुजाहिरा किया जा रहा है। जम्मू में भी पीडीपी के रहनुमाओं ने एहतजाजी मुजाहिरा किया, एहतजाजी मार्च निकाले गए और धारा 370 की बहाली और रियासत का दर्जा वापस करने की जोरदार मांग उठाई गई। पीडीपी के रहनुमाओं ने कहा कि 5 अगस्त कश्मीरियों के लिए सियाह दिन है। इस दिन उनकी पहचान और हक छीन लिए गए। पीडीपी का कहना है कि जब तक रियासत का दर्जा बहाल नहीं होता, लड़ाई जारी रहेगी। वापस दो 370-35 से वापस दो, नामंजूर। काले दिन का काला कानून, काले दिन का काला कानून नहीं मंजूर, नामंजूर। फिर से आपको एक बार बता दें तो जम्मू कश्मीर में पीडीपी आज ब्लैक डे मना रही है। पार्टी के रहनुमा और कारकुनान काले कपड़े और काली पट्टियां बांधकर सड़कों पर उतरे हैं। एक तरफ जहां श्रीनगर में पार्टी की आला क़ियादत एहतजाज कर रही है, जिसमें पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती समेत कई बड़े लीडर इस मुजाहिरे में शामिल हैं, वहीं दूसरी तरफ जम्मू में भी बड़े पैमाने पर पीडीपी की तरफ से 370 की मनसूखी को लेकर मुजाहिरा किया जा रहा है। जम्मू में भी पीडीपी के रहनुमाओं ने एहतजाजी मुजाहिरा किया, एहतजाजी मार्च निकाले गए और धारा 370 की बहाली और रियासत का दर्जा वापस करने की जोरदार मांग उठाई गई। पीडीपी के रहनुमाओं ने कहा कि 5 अगस्त कश्मीरियों के लिए सियाह दिन है। इस दिन उनकी पहचान और हक छीन लिए गए। पीडीपी का कहना है कि जब तक रियासत का दर्जा बहाल नहीं होता, लड़ाई जारी रहेगी। दिन का काला कानून इसे वापस दो 370-35 से वापस दो, नामंजूर। काले दिन का काला कानून, काले दिन का काला कानून नहीं मंजूर, नामंजूर। फिर से आपको एक बार बता दें तो जम्मू कश्मीर में पीडीपी आज ब्लैक डे मना रही है। पार्टी के रहनुमा और कारकुनान काले कपड़े और काली पट्टियां बांधकर सड़कों पर उतरे हैं। एक तरफ जहां श्रीनगर में पार्टी की आला क़ियादत एहतजाज कर रही है, जिसमें पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती समेत कई बड़े लीडर इस मुजाहिरे में शामिल हैं, वहीं दूसरी तरफ जम्मू में भी बड़े पैमाने पर पीडीपी की तरफ से 370 की मनसूखी को लेकर मुजाहिरा किया जा रहा है। जम्मू में भी पीडीपी के रहनुमाओं ने एहतजाजी मुजाहिरा किया, एहतजाजी मार्च निकाले गए और धारा 370 की बहाली और रियासत का दर्जा वापस करने की जोरदार मांग उठाई गई। पीडीपी के रहनुमाओं ने कहा कि 5 अगस्त कश्मीरियों के लिए सियाह दिन है। इस दिन उनकी पहचान और हक छीन लिए गए। पीडीपी का कहना है कि जब तक रियासत का दर्जा बहाल नहीं होता, लड़ाई जारी रहेगी। कोई
370 खत्म। 370 खत्म किए जाने की बरसी सियासती पार्टियां मना रही हैं ब्लैक डे। पीडीपी की तरफ से बड़े पैमाने पर मुजाहिरा। आर्टिकल 370 स्टेटहुड बहाली की मांग। तफसीलात के लिए ख्वाहिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर में पीडीपी आज ब्लैक डे मना रही है, तो क्या कुछ मंजर देखने को मिल रहे हैं? देखिए, पीडीपी के साथ साथ बाकी सियासी दल जो हैं वो भी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या कांग्रेस है, वो ब्लैक डे ऑब्जर्व कर रही है, क्योंकि 370 और 35 से हटाए जाने की ये छठी बरसी है। और साफ तौर पर इनका ये कहना था कि एक रियासत के दो टुकड़े करके लद्दाख को अलग कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया और एक रियासत जो है वो छीन ली गई। ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है और ऐसे में लगातार हम एहतजाज प्रदर्शन जो है हर साल करते हैं और काला दिवस मनाते हैं आज के दिन 5 अगस्त को। उसी के तहत पीडीपी जो है वो जिला स्तर पर जो है वो प्रदर्शन कर रही है और जम्मू के साथ साथ पैदल कश्मीर में भी जो है वो प्रदर्शन हो रहे हैं। मांग यही है कि 370 और 35 की बहाली की जाए, यहाँ के लोगों का जो स्टेट जो है वो रिस्टोर किया जाए, इनकी जो लैंड राइट्स है, जॉब राइट्स है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए और जो स्पेशल स्टेटस है वो वापस दिया जाए। इन तमाम मांग को लेकर यहाँ पर जो है वो पीडीपी ने प्रदर्शन किया है। बड़ा जोरदार एहतजाज रहा है। कुछ देर की इन्होंने मुख्य सड़क भी बंद की थी, जिस पर पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने जो है सड़क खुलवा दी थी। लेकिन आप कह सकते हैं कि लगातार हमें प्रदर्शन करते हुए पीडीपी के वर्कर्स नजर आए। उन्होंने हाथों में काली झंडियां जो है वो बांधी हुई थी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उनका कहना यह था कि जम्मू कश्मीर को एक्सपेरिमेंटल लैब बनाया गया है और कभी जो मन करता है यहाँ पर वो कर लिया जाता है। साथ में पीडीपी 35 से और 370 की बहाली को लेकर जो है वो लामबंद रहेगी और वो अपने आज हमको मनाना था कुलगाम, अनंतनाग, शुपियान में मनाना था। हम जा रहे थे तो पुलिस ने इधर बंद किया है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और ये जो ब्लैक जो 5 अगस्त 2019 को जो इन्हें कालो कानून लगाया, स्टेट को छीना, 370 को छीना, हम यही डिमांड करते हैं मेरे ख्याल में आज पार्लियामेंट में कि हमें स्टेट मिलना चाहिए, हमें 370 को वापस मिलना चाहिए। जरूर। तफसीलात के लिए फयाज अहमद हमारे साथ कुलगाम से जुड़ चुके हैं। फयाज, जानना चाहेंगे, जहां कई पार्टी, अगर हम पीडीपी की बात करें, एनसी की बात करें, तो सब एहतजाजी मुजाहिरे निकाल रहे हैं। और क्या हो सकती, जब मैं बार बार कहती थी जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बनाया। खबर से आपको आगाह करें तो श्रीनगर में कांग्रेस भी आज 5 अगस्त को काला दिवस मना रही है। पार्टी कारकुनान काले कपड़े और काली पट्टियां बांधकर हाथों में तख्तियां लिए सड़कों पर उतरे। 2019 में आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी को कांग्रेस ने नाइंसाफी बताया। एहतजाज के दौरान कारकुनान ने जोरदार नारेबाजी करते हुए कहा कि इस कदम ने जम्मू कश्मीर के लोगों के हक और इज्जत छीन ली। उनका कहना है कि जमहूरी आवाज को दबाया जा रहा है और बेरोजगारी, महंगाई जैसे मसले भी बड़े हैं। कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि रियासत की बहाली और लोगों के आईनी हक वापस मिलने तक ये सियासी जंग जारी रहेगी। एब्रोगेशन, जम्मू कश्मीर का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, झंडा था, आइन था, उसको हमसे छीना
हमसे अक्सर इन 6 सालों पूछा गया है यहाँ नॉर्मल सी आई है, यहाँ क्या बदलाव आया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ ये बदलाव आया है कि हम एक लीगल पार्टी हैं, हम एक जमात से बिलोंग करते हैं। 6 साल बाद भी हमें प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। 6 साल पहले भी ऐसे ही हमें नजरबंद किया गया था। जो जम्मू कश्मीर के तमाम लोग हैं, जमातें हैं, पार्टीज हैं, आम लोग हैं, उनको बंद किया गया और बंद करने के बाद पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट में 370, अपना मोबाइल बंद करें प्लीज, 370 हटाया गया। और आज 6 साल बाद आप बदलाव देखिए, यहाँ कोई बदलाव नहीं है। हमें जानवरों की तरह पीडीपी ऑफिस में कैद किया गया है। आप खुद देखिए, इफ द कैमरास कैन पैन आउट, यहाँ एक बड़ी सी गाड़ी रखी गई है सीआरपीएफ की, हमें निकलने नहीं दिया जा रहा। जहां तक 5 अगस्त 2019 का ताल्लुक है, उस दिन जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख लोगों की शिनाख्त, उनकी जो एक पहचान थी, वो सलब की गई। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को न सिर्फ 2 हिस्सों में बांटा गया, बल्कि दोनों हिस्सों को डिग्रेड भी किया गया। तो ये किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर के लोगों को के वास्ते जश्न का मौका नहीं है। ये हमारे वास्ते, जम्मू कश्मीर के लोगों के वास्ते, 1 करोड़ 40 लाख लोगों के वास्ते एक मातम का दिन है, वावेला का दिन है। और वही दिन हम इंडियन नेशनल कांग्रेस जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला में आज मना रहे हैं। हाँ जी, प्रोटेस्ट हम इस ऑब्जर्व कर रहे हैं ब्लैक डे के तौर पे इस दिन को, क्योंकि इस दिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को जेल खाना बना के फैसला लिया गया था। इसमें लोगों का कोई कंसर्न नहीं है। हाँ जी, हमारा ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा तब तक जब तक ये मिलेगा नहीं। देखिए, 5 अगस्त 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के तमाम जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, हक हकूक था, हमारी शनाख्त, हमारी आन बान शान थी, वो सब कुछ हमसे छीन दी। आज 6 बरस हो गए, लेकिन उसका कोई निवारा नहीं किया। बावजूद के नेशनल कॉन्फ्रेंस हर लड़ाई लड़ती रही, हर मोर्चे पे लड़ाई लड़ी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। आज वही 5 अगस्त का दिन हम स्याह दिन के तौर पे मना रहे। पूरे जम्मू प्रोविंस के हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जबरदस्त मुजाहरे हो रहे, और हमारा यही कहना है कि जो हमारे हक को छीने गए, जो हमारा स्टेटहुड छीना गया, फौरी तौर पे बहाल किया जाए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने और होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये यकीन दिलाया था कि जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पे हम स्टेटहुड वापस करें। इलेक्शन हुआ, लोगों ने दिल खोल के नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद की, मैंडेट दिया, और आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमारे जनाब उमर अब्दुल्ला साहब पिछले 10 महीनों से पूरे जम्मू कश्मीर की कायनात को, पूरे जम्मू कश्मीर के कायाकल्प कर रहे हैं। जोरदार यहाँ पे अपना जो उनका मुजाहरा कर रही है सरकार, वो आपके सामने। लेकिन बदकिस्मती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो लोगों ने मासिव मैंडेट दिया है, उसका भी वो सत्कार नहीं कर रही है, उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। सिंगल फेज पावर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं चल सकती है, नुकसानदेह है। जब तक आप मैंडेट का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं देंगे, तब तक मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस किस्म का अमन अमान आना मुश्किल है। आज हमारा देखिए, यहाँ पर जबरदस्त पीसफुल मुजाहरा हो रहा था, प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम अपने हक हुकूक के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड है कि हक हुकूक के लिए आप लड़ाई लड़ें, लेकिन बदकिस्मती है कि आज भी पुलिस ने यहाँ पे हमारे साथ जो बर्ताव किया है, मैं समझता हूँ वो कबूलेबल नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद।
तफसीलात के लिए मीर उमर हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। मीर, जानना चाहेंगे आज काफ़ी सियासी पार्टीज जो है 5 अगस्त की मनसूखी दफ़ा 370 इस दिन मनसूख हुआ था और 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं, और वहीं अगर देखें तो काफ़ी सियासी पार्टीज जो है काला दिवस मना रही है, तो क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से उमर? वेल देखिए, अभी श्रीनगर की अगर हम बात करें, ओवरऑल जम्मू कश्मीर की बात करें तो कहीं ना कहीं पे एक सियासी उथल पुथल चल रही है, सियासी घमासान इस वक्त हम कह सकते हैं चल रहा है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की अभी सबसे बड़ी रैली जो है अभी कुछ देर पहले ही श्रीनगर में मुनक्कद की गई है। वहीं पे अगर हम बाकी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें और कांग्रेस की भी अगर हम बात करें तो वो इसको एक मजम्मत के तौर पर देख रहे हैं और एक काले दिवस के तौर पर देख रहे हैं। जहां हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, उन्होंने अपने आज एहतजाज को दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन उनको अपने दफातर के इहाते के अंदर ही जो है रोका गया और उनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि इसको लेकर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एक मजामती जो बयानात है वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे साथ साथ अगर हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की भी बात करें तो कुछ देर पहले इल्तिजा मुफ्ती ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने साफ तौर पर उसमें कहा कि जहां एक जमहूरी हक है अपनी आवाज को रखने का, वहीं पे जो है सियासतदानों को और सियासी जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है उनको अपनी बात को जो है रखने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है, उनको नजरबंद रखा जा रहा है, उनको अपने ही इहाते में जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जिन पॉलिटिकल पार्टीज का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो एब्रोगेशन है आर्टिकल 370 उसको मानते हैं कि ये एक गैर कानूनी तरीके से हुआ है, गैर जमहूरी तरीके से हुआ है, गैर आईनी तरीके से हुआ है, और वो चाहते हैं कि इस आर्टिकल 370 को वापस बहाल किया जाए। जबकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये एक खुशायद कदम है, एब्रोगेशन हो चुकी है, इसको दोबारा किसी भी तरीके से बहाल नहीं होना चाहिए। तो ये दो अलग अलग फरीक अभी बन चुके हैं अगर हम सियासत के तौर पर देखें, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस कदम को खुशायद मानती है, वहीं पे अगर हम देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, उनका ये मानना है कि एक गैर जमहूरी तरीके से जो है ये कदम उठाया गया था और ये यहाँ के अवाम के साथ उनके हुकूक के मुनासबत से देखते हैं तो ये उनके साथ एक इस्तेसाल है हुकूकी तौर पर और जमहूरी तौर पर। तो उनका मानना है कि इसको वापस बहाल किया जाना चाहिए और उसी को लेकर इस वक्त करंटली हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दफ्तर के अहाते के बिल्कुल बाहर मौजूद है। हालांकि हमने थोड़ी बहुत दूरी बनाई हुई है क्योंकि इस पूरे अहाते को जो है सर्वेलेंस पे रखा गया, आगे जाने की जो है वो पहल नहीं हो पा रही है और इसलिए हम जो है इस ऑफिस के बिल्कुल कुछ दायरे के बाहर जो है आपके साथ अभी जो है मुखातिब है। लेकिन जिस तरह से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने एहतजाज को दर्ज करने की कोशिश की, उनको अपने जो दफातर के जो इहाते हैं वहां पे उनको रोका गया। वहीं पे अगर हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो उन्होंने जो है जुलूस की सूरत में बाहर निकलने की कोशिश की। हालांकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई है उसमें साफ तौर पर आप देख रहे होंगे कि महबूबा मुफ्ती ने अपने बाजू पे एक ब्लैक स्ट्रिप जो है वो बांधा है और वो इस दिन को एज अ ब्लैक डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे सेलिब्रेशन और ऑब्जर्वेशन के बीच में एक बड़ी जंग अभी मीर अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने मीर अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने साफ तौर से ये दफा 370 और 35A की मनसूखी को नाइंसाफी बताया है, ऐसा क्यों? वेल देखिए, अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस शुरुआत से ही जम्मू कश्मीर के आवाम के मुतल्लिक ये बयानात देती आई है कि वो हमेशा उनके हक के बारे में जो है बात करती रहेगी और यही एक बड़ा रीजन है कि वो सरकार में नहीं आई। उन्होंने जब यहाँ पे सरकार बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कोalition में, उन्होंने साफ तौर पर उस वक्त कहा कि जब तक कि जम्मू कश्मीर को अपने हक वापस नहीं मिलते हैं, चाहे हम स्टेटहुड की बात करें या 370 की बात करें या 358 की बात करें, जब तक कि ये चीजें, ये हुकूक जो है जम्मू कश्मीर की आवाम को वापस नहीं मिलते हैं, तब तक वो सरकार में नहीं आएंगे। हालांकि वो सरकार के बनने में वो उनका एक अहम रोल अदा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने एक रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका रखा है वो ये है कि वो लोगों के जो राइट्स है उस राइट्स को लेकर वो बात करते हैं। तो ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि कांग्रेस का जिस तरह से आज तारिक हमीद कर्रा ने स्टेटमेंट दिया कि वो इस दिन को किसी भी तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है,
क्योंकि ये एक गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर जमहूरी तरीके से एब्रोगेशन की गई है, यहाँ के लोगों के ख्वाहिशात के खिलाफ हुआ है। तो उसको लेकर जो है कांग्रेस का भी अपना रद्द अमल जो है करंटली हमें देखने को मिल रहा है। जी मीर, जो पार्टी कारकुनान हैं सियासी पार्टीज के, वो ये काला दिवस मना रहे हैं, मगर कैसे मना रहे हैं वो? जिस तरह देखिए, अगर जिस तरह से मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था कि अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स की बात करें, आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्कर्स की बात करें, या इंडियन नेशनल कांग्रेस के वर्कर्स जो यहाँ पे है, या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो वर्कर्स हैं, वो अभी अपने लीडर्स को फॉलो कर रहे हैं। चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, जिस तरह से मैं अभी जिक्र कर रहा था, आज वो अपने इहाते में जमा हुए थे। हालांकि जो उनका गेट है, मेन गेट जहां से हमने आपको तस्वीरें भेजी हैं, वो गेट जो है ऑलरेडी लॉक किया गया था। उसी तरह से अगर हम आप देखें तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो विजुअल्स हमने आप तक पहुंचाए हैं, उसमें भी जो गेट है वो बिल्कुल लॉक है, वो बंद है। और जो वर्कर्स पार्टी के हैं, चाहे हम मेंबरान की बात करें या कोर कमेटी की बात करें या सीनियर लीडर्स की बात करें, रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें, वो सभी आज अपने अपने दफातर में पहुंचे थे, जो पार्टी ऑफिस है, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो वो पहुंचे तो वहां से वो बाहर नहीं निकल पाए। मीर, जो लोग हैं और सियासी लीडरान हैं, वो काले कपड़े पहनकर दिखे हैं सड़कों पर, तो कब तक चलेगा ये एहतजाज? कब तक ये काला दिवस मनाया जाएगा? मीर, इसके हवाले से कोई तफसीलात? पार्टी जो है अपनी तरफ से जी मीर एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो वर्कर्स हैं, इनफैक्ट अगर हम महबूबा मुफ्ती की भी बात करें तो उनके बाजू पे भी आपको एक ब्लैक स्ट्रिप जो है वो बना हुआ नजर आएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन ऑफ रिजेंटमेंट है, जिसको हम कह सकते हैं, वो एक्सप्रेशन ऑफ रिजेंटमेंट जो है हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से जो है करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहा था, उन्होंने जो है एहतिजाजी तौर पर जो है नारे बुलंद किए अपने दफातर की। जब हम बात करते हैं, उसी के साथ साथ अगर आप देखिए तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का भी एक प्रोसेस था। उन्होंने ये प्लान किया था कि वो बाहर निकल के जो है एहतिजाज दर्ज करेंगे, लेकिन वो उनका जो एहतिजाज है वो उनके दफातर के इहाते तक ही महदूद रहा। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सिचुएशन हमें देखने को मिली, उसी तरह से आपने देखा होगा कि रिसेंटली कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से यहाँ पे एहतिजाज करने की कोशिश की, और वो भी एहतिजाज जो है वो अपने ही दफातर के अंदर, यानी कि जो उनका पार्टी ऑफिस है। चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीर। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज दफा 370 और 35A की बर्खास्तगी की छठी बरसी पर काला दिवस मनाया और जोरदार एहतजाज किया। पार्टी कारकुनान काले बैनर और पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे और सरकार के फैसले की मुखालिफत में नारे लगाए। इस मौके पर NC के जम्मू सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों से उनके हक छीन लिए गए और हमारी रियासत को 2 हिस्सों में बांटकर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नौजवानों से रोजगार और नौकरियां भी छीनी गई। रतन लाल गुप्ता ने ऐलान किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी अजमत और इत्तेहाद के साथ जम्मू कश्मीर की रियासत और अवाम के हुकूक की बहाली की जंग जारी रखेगी। यूटी के अंदर और स्टेट के अंदर आप कितना फर्क होता है, ये आप लोग बड़ी बात। मगर वहीं पे अगर हम देखें तो कांग्रेस लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट को आज सुबह ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। क्या कुछ तफसीलात है इस बारे में? जी फरिश्ता, आपको बता दूं कि जिस तरह आज 5 अगस्त है और कल शाम से ही मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं, उन्होंने कहा था कि हम जिला हेडक्वार्टर पे जो है एहतजाज करेंगे। और इस में कांग्रेस के हवाले से अगर बात करें, कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक जो MLA दिवसर रहे मोहम्मद अमीन भट्ट, उन्होंने भी जो है शोपियान, कुलगाम और अनंतनाग उनको जाना था, लेकिन आज सवेरे ही उनको जो है अपने घर में जो है नजरबंद किया गया है। और बाद में उन्होंने कहा कि ये जो है आप देख सकते हैं कि हमारी हालत क्या है, यानी इससे पहले हम जो है स्टेट में रहा करते थे, अब जो है यूटी में है। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो हालांकि जिला सदर जो कांग्रेस के हैं अब्दुल लोन, उसके साथ साथ अगर हम बात करें यूथ सदर रूफ और उसके साथ साथ अगर ब्लॉक सदर मोहम्मद इमरान के साथ साथ सरताज जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो है जो उनका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वहां पे उन्होंने जो एहतजाज किया है और उसमें उन्होंने नाराबाजी भी की और उन्होंने कहा कि ये हमारा हक है कि हमें अपना हक वापस मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो आज से
6 साल पहले हमसे हक जो छीना गया है, और जी फयाज, तब तक इसके लिए लड़ेंगे जब तक हमें यह हक जो है मुकम्मल तौर पर वापस नहीं दिया जाएगा। जी फयाज, अमीन भट्ट का इल्जाम है कि ये साफ तौर पर जमहूरी आवाज को दबाने और पुरअमन एहतजाज के हक को कुचलने की कोशिश है। तो क्या कुछ वजह रही हो सकती है इनको एहतजाजी मुजाहिरे में शिरकत नहीं दी गई? देखिए, कुलगाम के हवाले से अगर बात करें, जिस तरह नाज़रीन भी जानते हैं कि गुज़श्ता 5 दिनों से जो है अकाल दिवसर के घने जंगलात में जो इनकाउंटर वो जारी हैं। हालांकि जब हमने सिक्योरिटी से बात किया, जब हमने साबिक MLA और सीनियर लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट से रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से मुझे जो है घर से नहीं निकलने दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि वहाँ पे सिक्योरिटी कुछ दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ कुछ ही दूरी पर जो है इनकाउंटर भी जारी है। तो यही वजूहत हो सकते हैं कि मोहम्मद अमीन भट्ट को जो है बंद किया गया। और साथ ही जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं कि पूरे जितने भी जिला या अजला के हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पे कांग्रेस पार्टी ने पहले ही अनाउंस किया था कि हम जो है 5 अगस्त को जो है जिला हेडक्वार्टर पे जो है प्रोटेस्ट करेंगे। तो लिहाजा मेरे ख्याल से जो जम्मू कश्मीर पुलिस है सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से बात करें, तो कुलगाम में मेन रीजन यही होगा कि यहाँ पे जो इनकाउंटर कुछ ही दूरी पर चल रहा है, तो उसकी वजह से इनको अलाउ नहीं किया गया है। जी फरिश, क्या कोई तफसीलात है इस हवाले से कि ये जो उनका हाउस अरेस्ट है कब तक जारी रहेगा, कब तक चलेगा, या उनको कभी अरेस्ट से रिहाई भी हो सकती है, मतलब उनको मुजाहिरे में शिरकत की इजाज़त दी जा सकती है और उनकी शमूलियत हो सकती है एहतजाजी मुजाहिरे में? देखिए, मेरे ख्याल से ये तकरीबन आज शाम तक जो है उनको रिहा किया जाएगा। फिलहाल आज दिन जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने जो है अनाउंस किया था कि आज पूरे दिन हम जो है इसको बतौर ब्लैक डे के तौर पर जो है काला दिन के तौर पर मनाएंगे, क्योंकि इसी दिन जो है हमसे बहुत कुछ छीना गया है। और मेरे ख्याल से क्योंकि जो जराए भी कह रहे हैं कि आज शाम तक शायद इन लीडरान को जो है घरों से बाहर निकलने दिया जाएगा। जी फरक, चलिए, तफसील के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया फयाज। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 5 साल पहले 5 अगस्त 2019 को मरकजी बीजेपी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को दफ़ा 370 के तहत दिए गए खास दर्जे को ख़त्म कर दिया, जिसका मकसद इस इलाके को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ ज़्यादा करीब से जोड़ना था। इस फैसले पर मिले जुले रद्द अमल देखने को मिले। अपोजिशन पार्टीज़ ने इस फैसले की मुखालफत करते हुए कहा था कि मरकजी हुकूमत को फैसला लेने से पहले जम्मू कश्मीर की आवाम से राय लेनी चाहिए थी। आर्टिकल 370 हटाए जाने के 6 साल पूरे होने पर आज जहां जम्मू कश्मीर में बीजेपी जश्न मना रही है, तो वहीं दीगर सियासी पार्टीज ने इस दिन को काले दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। वहीं इस दौरान जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को भी सख्त कर दिया गया है। जहां एक और जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ सियासी पार्टीज आर्टिकल 370 की मनसूखी की बरसी को ब्लैक डे के तौर पर मना रही है, वहीं आर्टिकल 370 की बर्खास्तगी पर बीजेपी की तरफ से सैकड़ों बाइकर्स ने श्रीनगर में तिरंगा रैली निकाली। नौजवान तिरंगा हाथों में थामे बाइकों पर सवार होकर लाल चौक से पूरे शहर में गुजरे। देशभक्ति के नारे पूरे श्रीनगर में गूंज रहे थे। रैली में शामिल युवाओं का कहना है कि ये दिन एक नए दौर की शुरुआत है और तिरंगे के साए में तरक्की का सफर जारी रहेगा। जहां एक तरफ यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल को एक ब्लैक डे के तौर पर इस वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी आज के दिन को एक सेलिब्रेशन के तौर पर देख रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में इस वक्त श्रीनगर में नौजवान जमा हुए हैं जो आज बाइकर्स रैली निकालने वाले हैं, और बताया जा रहा है कि इस रैली में सैकड़ों के तादाद में बाइकर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं और इस बात को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की आवाम एब्रोगेशन से खुश है। हालांकि यहाँ के लीडर्स का ये भी मानना है कि इस एब्रोगेशन की वजह से यहाँ पे अभी तक ज़मीनी सतह पे कोई बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे इस सूरत हाल को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बयानात कहीं ना कहीं पे ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ नहीं मेल खा रहे हैं। नौजवानों की पार्टिसिपेशन और आज के दिन को इस तरह से सेलिब्रेट करना एक अलग ही तस्वीर एब्रोगेशन के हवाले से दिखा रही है। हालांकि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई मुकामात पे एहतजाज किया, कांग्रेस ने आज के दिन को लेकर धरने की बात की है, लेकिन वहीं पे भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ यहाँ पे नौजवानों का इतना बड़ा जुड़ाव देखना एक अलग तस्वीर बयान कर रहा है।
अब क्या एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एक गैर कानूनी था, गैर आईनी था, या असल हकीकत को मद्देनजर रख के यहाँ की आवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक हुआ था? JKL के लिए मीर उमर, श्रीनगर। जहां एक और जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ सियासी पार्टी आर्टिकल 370 की मनसूखी के बरसी को ब्लैक डे के तौर पर मना रही है, वहीं आर्टिकल 370 की बर्खास्तगी पर बीजेपी की तरफ से सैकड़ों बाइकर्स ने श्रीनगर में तिरंगा रैली निकाली। नौजवान तिरंगा हाथों में थामे बाइकों पर सवार होकर लाल चौक से पूरे शहर में गुजरे। देशभक्ति के नारे पूरे श्रीनगर में गूंज रहे थे। रैली में शामिल युवाओं का कहना है कि ये दिन एक नए दौर की शुरुआत है और तिरंगे के साए में तरक्की का सफर जारी रहेगा। श्रीनगर में कांग्रेस भी आज 5 अगस्त को काला दिवस मना रही है। पार्टी कारकुनान काले कपड़े और काली पट्टियां बांधकर हाथों में तख्तियां लिए सड़कों पर उतरे। 2019 में आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी को कांग्रेस ने नाइंसाफी बताया। एहतजाज के दौरान कारकुनान ने जोरदार नारेबाजी करते हुए कहा कि इस कदम ने जम्मू कश्मीर के लोगों के हक और इज्जत छीन ली। उनका कहना है कि जमहूरी आवाज को दबाया जा रहा है और बेरोजगारी, महंगाई जैसे मसले भी बड़े हैं। कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा है कि रियासत की बहाली और लोगों के आईनी हक वापस मिलने तक ये सियासी जंग जारी रहेगी। फिर से एक बार आपको बताते तो श्रीनगर में कांग्रेस भी आज 5 अगस्त को काला दिवस मना रही है। पार्टी कारकुनान काले कपड़े और काली पट्टियां बांधकर हाथों में तख्तियां लिए सड़कों पर उतरे। 2019 में आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी को कांग्रेस ने नाइंसाफी बताया। एहतजाज के दौरान कारकुनान ने जोरदार नारेबाजी करते हुए कहा कि इस कदम ने जम्मू कश्मीर के लोगों के हक और इज्जत छीन ली। उनका कहना है कि जमहूरी आवाज को दबाया जा रहा है और बेरोजगारी, महंगाई जैसे मसले भी बड़े हैं। कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा है कि रियासत की बहाली और लोगों के आईनी हक वापस मिलने तक ये सियासी जंग जारी रहेगी। श्रीनगर में कांग्रेस भी आज 5 अगस्त को काला दिवस मना रही है। पार्टी कारकुनान काले कपड़े और काली पट्टियां बांधकर हाथों में तख्तियां लिए सड़कों पर उतरे। 2019 में आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी को कांग्रेस ने नाइंसाफी बताया। एहतजाज के दौरान कारकुनान ने जोरदार नारेबाजी करते हुए कहा कि इस कदम ने जम्मू कश्मीर के लोगों के हक और इज्जत छीन ली। उनका कहना है कि जमहूरी आवाज को दबाया जा रहा है और बेरोजगारी, महंगाई जैसे मसले भी बड़े हैं। कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा है कि रियासत की बहाली और लोगों के आईनी हक वापस मिलने तक ये सियासी जंग जारी रहेगी। क्या मांगे, गुजारिश क्या मांगे, हम क्या मांगे, आप क्या मांगे, हम क्या मांगे। 5 अगस्त
हालात का आपको अंदाजा हो गया कि हम यहाँ 100-150 लोग जमा हो गए हैं और गेट के बाहर हजारों की तादाद में फौज और पुलिस को लगाया गया है। ये खुद ही कहानी बताता है जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं। देखिए, आज का जो दिन है ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए काला दिन है, बल्कि पूरी कौम के लिए, पूरे मुल्क के लिए ये काला दिन है। आज के दिन जो इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसकी धज्जियां उड़ाई गई। और वो भी कहाँ उड़ाई गई? पार्लियामेंट के अंदर जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने अपनी ब्रूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल करके जो हमारे मुल्क के आईन ने जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी पोजीशन दी थी 370 की सूरत में, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली खत्म कर दिया। आप शोर क्यों कर रहे हैं? खत्म कर दिया उसको। और उस वक्त लगा हमारे पूरे मुल्क में जो लोग थे और लीडरशिप थी, उनको लगा ये जम्मू कश्मीर का किस्सा है, हमें इसके साथ क्या लेना देना है। जो हमारे मुल्क के लोग थे उनको ये पता नहीं था कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया जम्मू कश्मीर में के अंदर तो ये पूरे मुल्क में ये बीमारी फैल जाएगी। उसके बाद आपको पता है जो शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई, एक लेबोरेटरी हमको बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया, उसके बाद CAA, NRC, उसके बाद यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आई उसको भी ताक पे रख के, जैसे आपको मालूम है उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो सिलेक्शन होगा उसमें ज़रूर हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होना चाहिए। नहीं माना। उन्होंने दिल्ली की यूनियन टेरिटरी को लेके एक कानून पास किया कि ट्रांसफ़र जो है चीफ मिनिस्टर कर सकता है। नहीं मानूं। तो मेरे कहने का ये मतलब है, आज भी मैं अपने मुल्क के लोगों से कहना चाहती हूँ, जाग जाओ। जो हमारे साथ हुआ तो आपने सोचा शायद ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इनकी डेमोग्राफी चेंज करेंगे, इनको बेख्तियार करेंगे, इनसे सब कुछ छीन लेंगे। कोई बात नहीं है, मुसलमान है, बीजेपी को मुसलमानों के साथ जिद है। मगर आज आपने देखा SIR को लेके बिहार में जो कार्रवाई शुरू हो गई है, यानी वोटर लिस्ट को इलेक्शन कमीशन ने उसको हथियार बनाया है। इट हैज़ बीन वेपनाइज्ड ताकि लाखों लोगों को वोट देने से भी दूर रखा जाए। और नहीं सिर्फ इतना, हमारी डेमोग्राफी, हमारे को डिस्पोजल्स, हमको बेदखल करने की कोशिश हो रही है 2019 से। हमारी ज़मीनें हो, हमारी नौकरियां हो नौजवानों की, हमारे इख्तियारात हो। मगर आज ये तमिलनाडु में पहुंच गया, क्योंकि तमिलनाडु में लाखों की तादाद में बाहर के वोटर्स को इंक्लूड किया जा रहा है। हमारी डेमोग्राफी तो पिछले 6 साल से चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर तमिलनाडु में भी शुरू हो गए, इसके बाद दूसरे स्टेट्स में शुरू होगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर अब भी हमारे मुल्क के लोग, हमारे मुल्क की लीडरशिप नहीं जागेगी, ये सोचेगी कि जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी बनाया जा रहा है, यहाँ जो हो रहा है वो पूरे मुल्क में हो रहा है, जो तबाही जम्मू कश्मीर में पिछले 6 साल से हुई, आज वही तबाही पूरे मुल्क में हो रही है। कि हमारी मुल्क की जमहूरियत सबसे बड़ी चीज़ है, वोट बड़ी ताकत है। आज पूरे मुल्क के लोगों को, लाखों की तादाद में लोगों को उस वोट से भी वंचित किया जा रहा है, डिप्राइव किया जा रहा है। इससे बड़ी निशानी, हमें हमारी आन बान शान शनाख्त जम्मू कश्मीर की जो हमसे छीनी गई, बच्चों के जो रोजगार थे वो हमसे छीने गए, और जमीन जो हमारे पाँव से खिसक रही है 370 के जाने के बाद, वो भी आपके सामने है। हमारा ये कहना है कि हम आज जम्मू कश्मीर के अंदर, ये हमारे लिए ब्लैक डे है। आज 6वीं वर्षगांठ ब्लैक डे की हम मना रहे हैं, और पूरे जम्मू कश्मीर में के और जम्मू प्रोविंस के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आज मुजाहरे हो रहे हैं, ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, काला स्याह दिन मनाया जा रहा है। और जो पूरे हिंदुस्तान के लिए हम ये कह रहे हैं कि साहब, ये जो स्टेटहुड हमसे छीना गया है, जो आपने स्पेशल स्टेटस हमसे छीना गया है, उसको फौरी रिस्टोर किया जाए। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज आर्टिकल 370 और 35A की बर्खास्तगी की 6ठी बरसी पर काला दिवस मनाया और जोरदार एहतजाज किया। पार्टी कारकुनान काले बैनर और पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे और सरकार के फैसले की मुखालिफत में नारे लगाए। इस मौके पर NC के जम्मू सूबाई
जम्मू कश्मीर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस आर्टिकल 370 की मनसूखी को सियाह दिन के तौर पर मना रही है। जैनापोरा से एनसी के एमएलए शौकत हुसैन गनी की क़ियादत में स्टेटहुड की मांग को लेकर शोपियां में बड़ा एहतजाज हुआ। काले कपड़े और काली पट्टी बांधे कारकुनान ने 370 और 35A हटाए जाने के फैसले को नाजायज और नाइंसाफी करार दिया। गनी ने कहा 5 अगस्त हमारी तारीख का सबसे सियाह वक्त है जब हमारी पहचान, इज्जत और हक छीन लिए गए। उन्होंने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर को जबरदस्ती यूनियन टेरिटरी बनाना अवाम कभी कबूल नहीं करेगी। ये दिन हमेशा गद्दारी और धोखे की याद दिलाएगा। गनी ने अवाम से पुरअमन जद्दोजहद में मुत्तहिद रहने की अपील की और भरोसा दिलाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जद्दोजहद जारी रखेगी जब तक रियासत का पूरा दर्जा और खास दर्जा बहाल नहीं हो जाता। देखिए, आज का ये प्रोटेस्ट जो है, जो 5 अगस्त 2019 को हमारे मर्जी के खिलाफ, हमारे खिलाफ जो गैर जमहूरी, गैर आईनी तरीके से जिस तरह से हमें 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया और हमारे रियासत को 2 हिस्सों में यूनियन टेरिटरीज में तकसीम किया गया है। आज पूरा जम्मू कश्मीर के लोग जो है उस फैसले को अभी तक हमने न तस्लीम किया है और न करेंगे और हम उस फैसले के खिलाफ है। वो नामंजूर है हमारा वो फैसला 5 अगस्त 2019 का। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने 5 अगस्त को हालिया तारीख का सियाह हमला करार दिया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि 2019 में अचानक होने वाले आईनी तब्दीलों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों और जहन पर गहरी चोट छोड़ी। अल्ताफ बुखारी ने दोहराया कि दिल्ली को अवाम की इज्जत और जमहूरी हक बहाल करने होंगे। ये कोई एहसान नहीं बल्कि आईनी और इखलाकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग दश्तों से खून खराबा और तशद्दुद झेलते आए हैं और अब अमन, इंसाफ और इज्जत की चाह रखते हैं। उन्होंने अपील की है कि वक्त आ गया है कि दिल्ली को अवाम से सच्ची गुफ्तगू करनी चाहिए ताकि मसाइल और शिकायतें हल होकर एक मुस्तकिल हल की तरफ बढ़ सके। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने 5 अगस्त को हालिया तारीख का सियाह लम्हा करार दिया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि 2019 में अचानक होने वाली आईनी तब्दीलियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों और जहन पर गहरी चोट छोड़ी। अल्ताफ बुखारी ने दोहराया कि दिल्ली को अवाम की इज्जत और जमहूरी हक बहाल करने होंगे। ये कोई एहसान नहीं बल्कि आईनी और इखलाकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग दश्तों से खून खराबा और तशद्दुद झेलते आए हैं और अब अमन, इंसाफ और इज्जत की चाह रखते हैं। उन्होंने अपील की है कि वक्त आ गया है कि दिल्ली को अवाम से सच्ची गुफ्तगू करनी चाहिए ताकि मसाइल और शिकायतें हल होकर एक मुस्तकिल हल की तरफ बढ़ सके। आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने के आज 6 साल मुकम्मल हुए। इसको लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों और सियासी पार्टीज में शदीद नाराजगी है। इस सिलसिले में सियासी पार्टीज की तरफ से आज बड़े पैमाने पर मुजाहिरा किया गया। इस कड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस पुलवामा की तरफ से भी एमएलए
पोह गुलाम मुहिद्दीन मीर और पार्टी जिला सदर मोहम्मद खलील बंद की क़ियादत में मुजाहिरा किया गया। इस मुजाहिरे में बड़ी तादाद में लीडरान और कारकुनान शामिल हुए, लेकिन पुलिस ने मुजाहिरीन को पार्टी दफ्तर के अंदर ही रोक दिया। इस दौरान मुजाहिरीन ने 5 अगस्त 2019 को लिए गए सरकार के फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और इसको लेकर बीजेपी पीडीपी के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर लीडरान ने कहा कि हम आज के दिन को ब्लैक डे के तौर पर इसलिए मना रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन हमारे हुकूक हमसे छीन लिए गए। जो एक काला दिन है हमारे लिए, आज इसी दिन के लिए नेक्स्ट सरकार से एक प्रोग्राम बनाया था कि हम जमहूरी तरीके से सब बाहर निकलेंगे और हम सेंट्रल गवर्नमेंट से, मरकजी हुकूमत से अपना हक मांग रहे हैं। उनसे हम मांग रहे हैं कि जो आपने हमसे छीना है वो हमें वापस करो। अगर आपने इज्जत और आबरू पर हमला किया है, हमें अपना इज्जत और आबरू वापस दे दीजिए। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है, जो वादा हमारे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने किया था, जो हमें हिंदुस्तान की कौम ने किया था, वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज वापस दे दीजिए। आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने के आज 6 साल मुकम्मल हुए। इसको लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों और सियासी पार्टीज में शदीद नाराजगी है। इस सिलसिले में सियासी पार्टीज की तरफ से आज बड़े पैमाने पर मुजाहिरा किया गया और हमारी मर्जी के खिलाफ उन्होंने जो फैसला लिया, कश्मीर का बच्चा इस फैसले के खिलाफ है। और जब तक कश्मीरियों को वो हुकूक वापस न मिलेंगे, उस वक्त तक नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चलकर लोगों की तरजीबानी करके उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वो हुकूक